ठीक 6 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। राज्य में लागू आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटा लिया गया था, जबकि 35A को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख की जनता तो शुरुआत से ही डिमांड कर रही थी कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए यह दोहरा झटका था। पहला, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और दूसरा, राज्य की जगह उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार पर पड़ रहे दबाव के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलने वाला है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और राष्ट्रपति को भी इस बारे में शुरुआत में जानकारी दे दी गई है। इसकी खबरें भी आ रही हैं और अब संसद में इसे रखने की तैयारी है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे किसी केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है राज्य का दर्जा? आज हम इन्हीं सब सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या जम्मू कश्मीर को 6 साल बाद एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है? आपको याद होगा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और अगस्त के महीने में ही इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा लौटाने की तैयारी में है। और इस बात के संकेत तभी से आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे। पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिले, उसी के कुछ समय बाद गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ये मुलाकात हुई क्यों? और जब सवाल उठा है तो तमाम तरह के कयास भी लग रहे हैं और अब इस पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस तरह की चर्चाओं ने जोर इसलिए भी पकड़ लिया क्योंकि 5 अगस्त की सुबह ही एनडीए संसदीय दल की एक बैठक भी बुलाई गई है और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर चुकी है। वैसे भी 5 अगस्त का दिन बीजेपी सरकार में बेहद खास बन चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे ऐसे समझिए कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया था। इसके 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 के दिन ही अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। ऐसे में 5 अगस्त को कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। 6 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया था, उसी दिन से पूर्ण राज्य की बहाली की मांग लगातार उठती रही है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से राज्य के लोगों से यह वादा किया गया था कि जल्दी ही इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। सरकार ने कभी राज्य का दर्जा देने से इनकार नहीं किया है, बस सही समय की बात कही है। तो इस समय जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में सवाल है कि क्या वो सही समय अब आ गया है? कुछ बड़ा होने के कयास लग ही रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की ही हो रही है। अब इन सब के बीच में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान आ गया है जिससे कयास तेज है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला किया था और सवाल किया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा। उन्होंने सरकार से राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने और लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने के अधिकार से वंचित ना करने की भी मांग की। अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र ने कहा था कि जैसे ही चुनाव होंगे और सरकार बनेगी राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? अब वे कह रहे हैं कि वे 2 खाली विधानसभा सीटों पर चुनाव कराएंगे, लेकिन राज्यसभा की 4 सीटों के लिए क्या होगा? वे लोगों को सदन में जाकर अपनी समस्याएं बताने के अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं? इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य को बेहतर बनाने के लिए 6 सालों में क्या किया। हमारे उच्च शिक्षित लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। क्या यही बीजेपी की उपलब्धि है? मुझे यकीन है कि उन्हें यह करना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है। फारूक ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी तीखा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वायसराय यहां राजभवन में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, लेकिन वायसराय ही मुख्य व्यक्ति हैं। समय आ गया है कि अब इसे बदलना होगा और ये एक लोकतांत्रिक देश है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बड़ी डिमांड की है।
और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी अब फारूक अब्दुल्ला की डिमांड पूरी करने को तैयार हो गई है। और जिस तरह से राष्ट्रपति से पीएम मोदी और फिर उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का रास्ता अब साफ हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा कैसे दिया जाता है। किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य या फिर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना होता है। उस प्रस्ताव के दोनों सदनों से पारित होने और फिर राष्ट्रपति के साइन से फैसला होता है। इस तरह के बड़े फैसले से पहले आमतौर पर सरकार राष्ट्रपति को सूचना देती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात का यही विषय हो सकता है। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पारित कराकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब उसी बिल में संशोधन करना होगा। इसके लिए नया संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो अब सभी की नजरें मोदी सरकार पर टिकी हुई हैं। एक बात तो तय मानी जा रही है कि संसद के मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मोदी सरकार अब जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को ज्यादा समय तक नहीं टाल पाएगी, क्योंकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठ चुके हैं। एक महीने पहले आपको याद होगा, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई, पूर्व मेजर जनरल अशोक के मेहता, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक, जम्मू कश्मीर के लिए वार्ता कर चुके राधा कुमार और अंतर राज्य परिषद के पूर्व केंद्रीय सचिव अमिताभ पांडे ने भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई को खुली चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस ना मिलने पर चिंता जताई गई है और सीजीआई से आग्रह किया गया था कि वो इस पत्र पर स्वतः संज्ञान लें और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को हटाने की असंवैधानिकता पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच गठित करें। ओपन लेटर में इन पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा अगस्त 2019 में छीन लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार इसे जल्द बहाल करने का वादा भी किया था, लेकिन सरकार ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई। राज्य का दर्जा बहाल करने में अत्यधिक देरी हो चुकी है। सरकार नवंबर 2019 से ही एक बात कह रही है और जल्दी ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संविधान और बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। पत्र में यह भी कहा गया था कि भारत एक संघीय लोकतंत्र है जिसमें राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, जो पिछले 52 वर्षों से भारतीय एकता की आधारशिला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।